प्रिय दर्शकों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि। हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल राज हिंदी एजुकेशन से जुड़ें। यहाँ पर स्वर संधि के भेद दिए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। इस वीडियो में दीर्घ संधि को हम विस्तार से पढ़ेंगे। संधि पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि संधि में दो शब्दों यानी शब्दों में भी वर्णों की जो है वह संधि होती है। वर्णों को मिलाते हैं फिर वहाँ पर संधि होती है। जैसे यहाँ पर गण और ईस, ये दो शब्द हैं। गण में अंतिम जो स्वर है यानी पहला ये शब्द है गण, पहले शब्द में अंतिम जो स्वर है वो है आ, और बाद वाला जो शब्द है उसका पहला स्वर जो है वो है ई। गण धन ईस, तो आ और ई, इन ये जो दो स्वर मिले इनकी जगह पर संधि हुई, तो स्वर संधि हुई, तो ए वर्ण वहाँ पर आया दोनों की जगह पे और शब्द बन गया गणेश। तो ये संधि हुई। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही ध्यान में रखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम स्वर जैसे आ है तो कौन सा है और बाद वाले शब्द का पहला स्वर कौन सा है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे और तब हम सरलतया समझने वाले हैं संधि को, स्वर संधि को। तो बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम एक उदाहरण से और देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देव देव शब्द में जो पहला शब्द है इसमें अंतिम स्वर है अ और आलय शब्द में आ। तो अ और आ दो स्वर, दो शब्दों में यहाँ पर ये जो स्वर हमें मिले हैं तो यहाँ पर स्वर संधि है क्योंकि ये स्वर यहाँ पर हैं, तो स्वर संधि है। और अगर मिला देंगे तो ये अ और आ का बड़ा आ हो जाएगा, एक नियम से, दीर्घ संधि के नियम से दीर्घ हो जाएगा तो आ हो जाएगा। तो मिला देंगे इनको तो बना देवालय। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें संधि करनी चाहिए। तो संधि के लिए हम सबसे पहले जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं कौन सा है, स्वर है या व्यंजन है जो भी है, और बाद वाले शब्द का पहला। तो इन दोनों के बीच में हमेशा संधि होती है, वर्णों के बीच में होती है। आगे हम इसी नियम के अनुसार संधि के और उदाहरण देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण मिलते हैं यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर हो और इन शब्दों को हम मिला देंगे तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर वर्णों की स्वर संधि होती है। आइए स्वर संधि का पहला भेद पढ़ते हैं यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ यानी बड़ा, तो यानी यहाँ पर शब्द अक्षर जो है वो बड़ा हो जाता है, तो दीर्घ संधि हम पढ़ते हैं। इसमें हम देख सकते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पर अकः का मतलब होता है कि आ ई उ री, ठीक है। और सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, यानी अक यानी आ ई उ की तरह ही बाद में भी आ ई उ आए तब क्या संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि के बाद क्या हो जाते हैं ये अ और आ वाले वर्ण जो होते हैं वो आ दीर्घ हो जाता है, ई वाले वर्णों का ई दीर्घ हो जाता है और उ वाले वर्णों का उ दीर्घ हो जाता है। ये हम उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। पहला शब्द है देव और इसमें स्वर है अ। आले शब्द में आ, तो दोनों स्वर हैं इसलिए यहाँ पर संधि हो सकती है। अब यहाँ पर इनको मिला देने पे जो है वो हो जाएगा देव का देवा हो जाएगा, देवालय। ठीक है, क्योंकि बड़ा आ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसी तरह से जो है दीर्घ संधि। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह मतलब आ है, आ, और सवर्णे मतलब जो है यहाँ पर समान वर्ण हैं। आ पहले भी है बाद में भी, इसलिए सवर्णे। दीर्घ संधि का नियम है कि उसमें समान वर्ण होने चाहिए। तो अकह सवर्णे, तो देखो आ और आ। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण आपने देखा। आगे हम दो तीन तरह के जो नियम हैं इसमें, तीन अलग अलग, आ के लिए अलग, ई के लिए अलग और ऊ के लिए जो अलग नियम है वह हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ संधि में नियम आप देख सकते हैं, तीन तरह के नियम हैं। एक आ जो संबंधी, एक ई संबंधी और एक ऊ संबंधी। तो ये नियम आप उदाहरण, यहाँ पर तीन उदाहरण दिए गए हैं। देवालय, तो कवीछा और भानु धन उदय, ये तीन उदाहरण दिए गए हैं। आगे ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर दीर्घ संधि का पहला नियम यानी अ धन आ वाला है और चार उदाहरण भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला उदाहरण है विद्या धन आलय, यानी यहाँ पर आ और आ है, विद्या में आ, बाद में भी आ है, तो इनका रह जाता है बड़ा आ, तो विद्यालय। ऐसे देवधन आधार, देव आधार। ठीक है, सदाधन अमर, सदामर। ठीक है, सत्यधन अर्थ, अधन अ, तो सत्यार्थ बन गया है। तो ये चार जो है, इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। इस पहले नियम में ये देख सकते हैं कि आ और आ समान वर्ण यानी सवर्ण मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है दीर्घ यानी बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है इनका, तो ये सारे उदाहरण इसी तरह से जो है इसी नियम के अनुसार हैं, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे हम ई वाले शब्दों के बारे में, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नियम 2 ई। तो पहले देखेंगे, पहले ई या ई हो, धन बाद में ई या बड़ी ई, ये वर्ण जब होंगे, ये स्वर जब होंगे, तो वहाँ पर दीर्घ संधि, ई दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो आप ऊपर लिखा हुआ जो चित्र बना हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इसको हम आगे उदाहरणों से समझते हैं। आइए यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे दो शब्द हैं और उनमें ई स्वर आ रहे हैं, तो उनमें कैसे संधि होगी। तो आप देख सकते हैं कवि धन इंद्र, तो ई कवि में ई है, बाद में ई है, छोटे ई आए तो बड़ा ई हो गया, तो कवींद्र। तो देखेंगे कि जो यहाँ पे कवि है वो बड़ा हो जाएगा, कवि। रवि, रवि क्योंकि बाद में ई है, तो समान वर्ण है, सवर्ण है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कपि धन इंद्र, कपींद्र। अति धन इव, अतीव। गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। और मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। तो यहाँ पर ई वाले शब्द आए हैं और दीर्घ संधि है। अब इसी तरह से पहले छोटा ई और बाद में ई, तो इनकी जगह पे दीर्घ ई हो जाएगा। प्रतिधन इच्छा, ईक्षा, प्रतीक्षा। मुनिधन ईश्वर, मुनीश्वर। कविधन ईश्वर, कवीश्वर। कविधन ईश, कवीश। परिधन ईक्षा, परीक्षा। इसी तरह से ये अन्य उदाहरण भी हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि पहले बड़ी ई बाद में बड़ी ई,
तो इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई यानी दीर्घ ई ही रह जाएगी। तो देखेंगे नदी धन ईश, नदी धन ईश नदीश, और रजनी धन ईश रजनीश, सती धन ईश सतीश, योगी धन ईश्वर योगीश्वर। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ई धन ई बराबर ई, और यहाँ पर भी दीर्घ ई ही हो जाएगी। तो योगी धन इंद्र योगींद्र, और पत्नी धन इच्छा तो ई का ई, और पत्नी इच्छा, मही धन इंद्र महींद्र, नारी धन इच्छा नारीच्छा। अब इसी तरह से ऊ यानी जो दीर्घ ऊ है, तो ये जो है, अब हम यहाँ पर नियम देख लेंगे कि जब पहले ऊ या ऊ हो और बाद में ऊ या ऊ वाले वर्ण वाले शब्द मिलेंगे तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊ किस तरह से बनेगा। हम ढेर सारे उदाहरणों से इसको समझेंगे आगे। आइए अब इसको हम समझेंगे और कुछ उदाहरणों से सीखेंगे कि किस तरह यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊ धन ऊ यानी पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण वो ऊ आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण भी उसी की तरह ऊ होना चाहिए। जैसे भानु में ऊ है और उदय में ऊ है, तो एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो भानुदय, तो देखो भानु का भानु हो जाएगा, ऊ जो है वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो भानुदय। ऐसे बहु धन उद्देशीय यानी बहुउद्देशीय। इसी तरह से सुधन उक्ति, तो ऊ दोनों जगह है तो सूक्ति। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो पहले वाला शब्द है उसमें वो दीर्घ हो जाएगा। तो देखो अनुधन उदित अनुदित। इसी तरह से ऊ और ऊ बराबर ऊ, तो यहाँ पर जैसे वधू धन उत्सव तो वधूत्सव, वधू धन उपकार वधूपकार, भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग, सरयू धन उल्लास तो सरयुल्लास। तो ये कुछ उदाहरण हो गए। अब हम और उदाहरण देखेंगे आगे। अब यहाँ पर लघु धन उर्मी यानी उ और ऊ, तो लघु उर्मी। साधु धन ऊर्जा साधु ऊर्जा, मधु धन उष्मा मधुष्मा। तो ये इस तरह से ऊ वाले उदाहरण हुए। अब अंतिम उदाहरण देखेंगे। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, तो भू धन उष्मा भूष्मा, भू धन ऊर्ध्व तो भूर्ध्व भूधन। अभी हमारे सामने एक शब्द दिया गया है, हम इसमें सबसे पहले इसको अलग करेंगे कि कैसे इसको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर मानवाधिकार लिखा हुआ है, तो मानवा शब्द होता नहीं है, तो मानव शब्द है, तो मानव शब्द अलग कर दिया। तो मानव के बाद क्या बच गया, अधिकार। और अगर हम इसको सीधा देखेंगे तो कि धिकार शब्द तो होता नहीं है, आ उससे पहले लगा हो तो अधिकार। तो मानव और धन अधिकार, यानी मानव में आ है अधिकार में आ है, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई है। और दीर्घ संधि के 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हिमालय, नेत्रांध, धर्मादेश। तो इन तीनों में हम ध्यान से देखेंगे कि जैसे हिम का हिमा हुआ है, नेत्र का नेत्रा हुआ है, धर्म का धर्मा हुआ है, यानी दीर्घ संधि वाले शब्दों की पहचान इस प्रकार से हो सकती है, जहाँ पर हिम का दीर्घ हो गया हिमा, नेत्र का नेत्रा और धर्म का धर्मा हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।